नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस इसी जीके ट्रिक में। आज आपसे 50 क्वेश्चन का चैलेंज है। अगर इनमें से आपके 40 क्वेश्चन का जो भी सही आंसर देता है मतलब उसका सिलेक्शन 100% 400 प्लस से होगा, बिल्कुल 400 प्लस से होगा। अगर इनमें से 45 का आंसर दे देते हैं तो, क्योंकि क्वेश्चन हम सारे लेवल के लेकर आए हैं और 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखते हैं किसके कितने सही होते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, मोहनलाल सुखाड़िया या फिर पंडित गौरीशंकर। करेक्ट आंसर बताओ इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई थी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। आपको काउंट करते जाने हैं कितने सही होते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बताओ, कृषक आंदोलन का प्रारंभ जो है वह सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? बेंगू से हुआ था, दूधवा से हुआ था, या फिर बिजोलिया से हुआ था, या फिर सिरोही से हुआ था? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी हो जाएगा, बिजोलिया। बिजोलिया से शुरू हुआ था आपके कृषक आंदोलन, और ये अपने राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन है ना। कौन सा? बिजोलिया आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड लेकर आए हैं। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है? राइट आंसर बताओ। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहाँ पर स्थापित है? फतेहपुर में, खेतड़ी में, झुंझुनू में, या फिर सीकर में? शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। झुंझुनू में अवस्थित है शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान का सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर बताओ। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, या फिर बाड़मेर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीकानेर। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला तो है आपके जैसलमेर, और न्यूनतम है आपके बीकानेर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर बताइए सब। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? करेक्ट आंसर बताओ, कब हुआ गिरी सुमेल का युद्ध? 1519 में, 1444 में, 1537 में, या फिर 4142 में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ कमेंट में। तो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था आपके 1544 में शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य में। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरावली का तारागढ़ स्थित है कहाँ पर है? अलवर में, जयपुर में, पाली में, या फिर अजमेर में? कहाँ पर स्थित है अलवर का तारागढ़? तो राइट आंसर बताने वाले डी हो जाएंगे, अजमेर में स्थित है आपके अरावली का तारागढ़। और एक और तारागढ़ आपके कहाँ पर स्थित है? एक और तारागढ़ का किला आपके स्थित है बूंदी में, और एक है आपके अजमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर बताइए। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? नारायण दास, सूर्यमल मिश्रण, कविराज श्यामल दास, या फिर विठल दास? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले बिल्कुल करेक्ट है। देखो, अगर याद नहीं होता तो आपको भास्कर किसे कहते हैं सूर्य को, तो सूर्यमल मिश्रण ऐसे याद रख लेना है आपको। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको काउंट करते जाने हैं कितने गलत होते हैं कितने सही होते हैं। चलो नेक्स्ट है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? पंडित झाबरमल शर्मा, विजय सिंह पथक पथिक, या फिर हरविलास शारदा, या मुनिजीत विजय? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बताइए इसका। राजस्थान के पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहते हैं आपके पंडित झाबरमल शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताओ। 1857 की क्रांति के समय एजेंट गवर्नर जनरल एंड राजपुताना कौन था? राइट आंसर बताओ। आपके ऑप्शन है जॉर्ज लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, थॉमस प्रिचार्ड, या चार्ल्स मैडकोप? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 की क्रांति के समय जो एजेंट गवर्नर थे राजस्थान के वो थे जॉर्ज लॉरेंस। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बताओ। करेक्ट आंसर बताओ। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? राइट आंसर बताओ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को, 25 मार्च 1948 को, या 1 नवंबर 1956 को, या फिर 31 मार्च 1948 को? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए बताने वाले सभी करेक्ट है, 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? करेक्ट आंसर बताइए। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? 18 मार्च 1948, 30 जनवरी 1948, 20 जनवरी 1948 या फिर 18 मई 1948? तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है, 18 मार्च 1948 को। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार सेशन को लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार आए हो तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? राइट आंसर बताइए, कितना प्रतिशत भूभाग जो है राजस्थान का मरुस्थल से घिरा हुआ है? 41%, 21%, 61% या फिर 81%? तो ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी करेक्ट है, 61%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन लेवल के हैं, बहुत ही अच्छे हैं और आने लायक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? करेक्ट आंसर बताओ। 1857 ईस्वी की जो क्रांति है उसमें कौन सा क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच या एरिनपुरा? तो अजमेर और नीमच और एरिनपुरा ये थे, जयपुर संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भोराट का पठार कहाँ अवस्थित है? करेक्ट आंसर बताइए, भोराट का पठार जो है कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए आपका उदयपुर की उत्तर पश्चिम से कुंभलगढ़ से घोगुंदा तक, पूर्वी दिल्ली से जयपुर तक, आमेर से नाहरगढ़ तक या जोधपुर से उत्तरी अजमेर तक? तो भोराट का पठार कहाँ पर अवस्थित है आपके? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर के उत्तर पश्चिम से कुंभलगढ़ के गोगुंदा तक फैला हुआ है आपके भोराट का पठार। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, घग्गर का मैदान स्थित है? करेक्ट आंसर बताइए, घग्गर का मैदान कहाँ पर स्थित है? गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में, झुंझुनू एवं सीकर जिलों में, जालौर व सिरोही जिलों में या फिर चित्तौड़ व प्रतापगढ़ के बीच में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घग्गर का मैदान है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के मध्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप बताइए 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया, 1 मिनट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, राइट आंसर बताओ इसका। मानगढ़ धाम जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर, अलवर, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? राइट आंसर बताइए, मानगढ़ धाम कहाँ पर अवस्थित है, जिसे हम राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा में अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या हो रहा है बार बार? चलिए इसका राइट आंसर बताओ। पुष्कर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? ब्रह्मा जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, रमा बैकुंठ मंदिर या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा जी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है पुष्कर अजमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बताओ। हर्षनाथ मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है हर्षनाथ मंदिर? हर्ष की पहाड़ी पर, रेवासा के समीप, नीम का थाना? तो कहाँ पर स्थित है? हर्ष की पहाड़ी पर। कहाँ पर स्थित है? हर्ष की पहाड़ी। और ये कहाँ पर है आपके? सीकर में। कहाँ पर स्थित है? सीकर में स्थित है हर्ष की पहाड़ी। रेवासा के समीप है वैसे भी, लेकिन हर्ष की पहाड़ी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। भारत का मक्का किस जिले को कहा जाता है? अलवर को, भरतपुर को, अजमेर को या फिर जोधपुर को? भारत का मक्का किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजमेर को कहा जाता है भारत का मक्का। और राजस्थान का हृदय है ना, राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का आदि कहा जाता है अजमेर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका, ढोल नृत्य प्रसिद्ध है? राइट आंसर बताइए, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, जालोर का, मेवाड़ का या शेखावटी क्षेत्र का? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालोर का प्रसिद्ध है आपके ढोल नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। और जोधपुर का प्रसिद्ध है आपके गुड़ला नृत्य। कौन सा है? गुड़ला नृत्य आपके कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का है। और एक और कौन सा है आपके? घूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी आपके जोधपुर का है। और शेखावटी क्षेत्र का कौन सा है आपके? वह है आपके कालबेलिया नृत्य। कौन सा? कालबेलिया नृत्य। ये आपके शेखावटी क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका, राजस्थान के चेरापूंजी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर बताइए इसका। डी ऑप्शन तो ये खा गया। करेक्ट आंसर बताइए, राजस्थान में चेरापूंजी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? माउंट आबू, झालावाड़, झालरापाटन?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झालावाड़ को कहते हैं आपके राजस्थान की चेरापूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, जीर्ण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सीकर में, झुंझुनू में, चाकसू में या फिर करौली में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी करेक्ट है। सीकर में स्थित है जीर्ण माता का मंदिर। और चाकसू में आपके कौन सा मंदिर है, एक बार कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताओ, वर्धा में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र किसने संपादित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लग रहे होंगे सारे लेवल के क्वेश्चन है ना। वर्धा में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र किसने लिखा? विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, माणिकलाल वर्मा, सागरमल गोपा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए, राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? गोगा जी की, पाबू जी की, रामदेव जी की या देवनारायण जी की? ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? पाबू जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी करेक्ट है, पाबू जी को कहा जाता है ऊंटों के देवता। देखो पेन चल नहीं रहा है स्क्रीन पे, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा नाम किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? रूपवास, बेंगू, बानपुर, बिजोलिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बानपुर, है ना। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका, चलिए राइट आंसर बताइए, दूसरा वृंदावन व भारत का पेरिस किसे कहते हैं? अलवर को, नाथद्वारा को, कृष्णानगर को या जयपुर को? दूसरा वृंदावन व भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, जयपुर को कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मोलेला, टांकला, आबू या शाहपुरा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोलेला हो जाएगा। मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है आपके मोलेला, और ये आपके कहाँ पर है? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में है मोलेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बताइए, सोम कमला अंबा परियोजना संबंधित है डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, प्रतापगढ़ से या फिर पाली से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोम कमला अंबा परियोजना आपके संबंधित है डूंगरपुर से। प्रतापगढ़ से कौन सी है? जाखम परियोजना। पाली से कौन सी है? जवाई परियोजना, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बताइए, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है? आमेर, मेड़ता, गोगामेड़ी, चाकसू। राइट आंसर बताओ, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर स्थित है आपके? राइट आंसर हो जाएगा आमेर के किले में स्थित है जगत शिरोमणि मंदिर। कहाँ पर है? आमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बम नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर बताइए, बम नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, पाली। बम नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? राइट आंसर बताने वाले ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अलवर, भरतपुर का प्रसिद्ध है आपके बम नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बताइए, गुड़िया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। गुड़िया संग्रहालय आपके स्थित है जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, संत मीठे शाह की दरगाह स्थित है गागरोन दुर्ग, झालावाड़ में या फिर जालोर दुर्ग में, नागौर दुर्ग में या तारागढ़, अजमेर में? तो संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है आपके? ऑप्शन नंबर ए, गागरोन दुर्ग, झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग, झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन आपका, जैसलमेर का सोनार किला कितने साकों के लिए प्रसिद्ध है या फिर जाना जाता है? 3, 2.5, 5 या फिर 2? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है आपके जैसलमेर का सोनार किला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रामनगर किसका प्राचीन नाम था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बताइए, रामनगर किसका प्राचीन नाम था? श्री गंगानगर, बाड़मेर, अजमेर या नागौर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री गंगानगर का प्राचीन नाम था रामनगर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है पिंगल को, डिंगल को, वागड़ी को या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है किसे कहा जाता है? डिंगल को। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी की कला क्या कहलाती है? आला गिला या मथेरण, उस्ता या फिर थेवा? कौन सी कला कही जाती है? ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी की कला आपके कही जाती है उस्ता कला। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी करेक्ट है। और ये कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। मथेरण कला भी आपके कहाँ पर है? बीकानेर की ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, मारवाड़ी एवं मालवी की मिश्रित बोली क्या कहलाती है? वागड़ी,
रांगड़ी, मरुवाणी या फिर इनमें से कोई नहीं। मारवाड़ी एवं मालवी की जो मिश्रित बोली कहलाती है वह कौन सी कहलाती है? रांगड़ी। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बूंदी या अलवर? करेक्ट आंसर बताइए। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी करेक्ट है। जयपुर में स्थित है, सॉरी जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है संगीत नाटक अकादमी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, मारवाड़ शैली या जयपुर शैली? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये हो जाएगा किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली बताने वाले सभी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका। राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से कितने पर्यटक परिपथ है? राइट आंसर बताइए। ए 8 या फिर 7, 6 या 10 कितने हैं? तो राइट आंसर बताने वाले डी है, ऑप्शन नंबर 10 है ना। ऑप्शन नंबर 10, सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर बताइए इसका। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? लहरिया, अजरक, माथुर या फिर लाख की पोटरी? तो अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है बाड़मेर प्रिंट। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। शुष्क वन शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर बताइए। आपके ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या भरतपुर। देखो आफरी और एक होता है आपके कादरी, ये दोनों आपके कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। कांठल की गंगा एवं कामधेनु नाम की नदियों का सही युग्म। कांठल की गंगा एवं कामधेनु, तो देखो कांठल की गंगा किसे कहा जाता है आपके? कांठल की गंगा किसे कहते हैं? माही नदी को। और राजस्थान की कामधेनु कहते हैं आपके चंबल नदी को। तो माही और चंबल किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी बताने वाले सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसे? कांठल की गंगा या वागड़ की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को। और राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है आपके चंबल नदी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। राइट आंसर बताइए। जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? करेक्ट आंसर बताओ। जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? महाराजा अजीत सिंह, महाराजा माधव सिंह, महाराजा जयसिंह तृतीय या महाराजा मान सिंह? तो महाराजा जयसिंह तृतीय द्वारा की गई जयपुर की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। सुवटिया का संबंध है। करेक्ट आंसर बताइए। सुवटिया का संबंध किससे है? वैवाहिक से, खेती से, ससुराल में जमाई के आगमन से या भील स्त्री से? तो ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी करेक्ट है। सी बताने वाले सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, वहीं दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है? देखो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। गोगा जी का प्रमुख मेला एक तो बढ़ता है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, है ना। और एक कहाँ पर बढ़ता है, दूसरा कहाँ पर बढ़ता है, ये पूछ रहा है आपसे। कहाँ पर बढ़ता है? परबतसर में, बाड़मेर में या गोगा जी की ओल्डी सांचौर में या ओसिया में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोगा जी की ओल्डी सांचौर अर्थात जालौर में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। कपिलधारा तीर्थ कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर बताइए। कपिलधारा और एक होता है कपिल मुनि, तो कपिलधारा तीर्थ आपके कहाँ स्थित है ये बताइए। मंडोर जोधपुर, सोजत पाली, किशनगंज बारा, कोलायत बीकानेर? तो कपिलधारा तीर्थ आपके स्थित है किशनगंज बारा में। और कपिल मुनि तीर्थ आपके स्थित है कोलायत बीकानेर में। फिलहाल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, किशनगंज बारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? सवाई प्रताप सिंह, विग्रहराज चतुर्थ, राणा कुंभा या पृथ्वी सिंह द्वितीय? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का आपके 50वां क्वेश्चन है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर या इनमें से कोई नहीं? देखो आप कुछ भी करो लेकिन कालीबंगा सभ्यता को तो आप रट कर जाना है एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो वह की थी अमलानंद घोष ने। और इसके जो उत्खनन करता है वो आपके बीबी लाल एवं बीके थापर है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है, क्या होता है? काली चूड़िया। जूते हुए खेत के एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। नालियों के एक कच्ची नालियों एवं ईंटों के प्रमाण भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। भूकंप के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। कुल मिला के यहाँ से आपके कच्चे मकान और ऐसे मतलब आपके कच्चे मकानों के जो अवशेष मिले वो भी कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके, इसे आपको याद करके जाना है। तो आपके 50 में से
कितने सही हो रहे हैं एक बार कमेंट करके बताइए। यदि आपके 40 सही हो रहे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है, और अगर कम सही हो रहे तो आपको और भी तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिन बहुत ही कम बचे हैं। चलिए एक बार सेशन को लाइक कर दे, वो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।